हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी निबंध मेरी पाठशाला। इस विषय पर कुछ लाइन लिखने वाले हैं। चलो तो फिर लिखते हैं। मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता है। कोई भी मनुष्य जन्म से ज्ञानी नहीं होता, बल्कि इस धरती पर आकर किसी भी विषय पर ज्ञान प्राप्त करता है। मानव जीवन को सभ्य बनाने में सबसे बड़ा योगदान पाठशाला का होता है। पाठशाला का अर्थ होता है जिस स्थान पर ज्ञान का वास हो। मैं भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सेंचुरी पाठशाला में जाता हूँ। मेरे पाठशाला में सभी जाति, धर्म और वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं। पाठशाला शासकीय और अशासकीय दोनों प्रकार के होते हैं। हमारा पाठशाला एक मंदिर के समान है, जहाँ हम रोज पढ़ने आते हैं ताकि अपने जीवन में उज्जवल भविष्य प्राप्त कर सके। हमारा पाठशाला में सभी को एक समान दर्जा दिया जाता है। मेरी पाठशाला 3 मंजिला का है। हमारा पाठशाला हमारे लिए एक मंदिर के समान है। हमारा पाठशाला हाईवे के आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारी पाठशाला को प्रदूषण, शोर, गंदगी और धुएं से दूर सुरक्षित स्थान पर बनाया गया है, जिससे बच्चे शांतिपूर्ण वातावरण में मन लगाकर पढ़ सके। हमारी पाठशाला में बहुत से पेड़ हैं, जिनकी छाया में बच्चे लंच के समय एक साथ बैठकर टिफिन खाते हैं। इन पेड़ों को एक पंक्ति में लगाया गया है। छोटे बच्चों को खेलने के लिए झूलों का भी प्रबंध किया गया है। हमारे पाठशाला में सभी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए एक पुस्तकालय का भी निर्माण किया है, जिसमें विद्यार्थी निश्चिंत होकर अध्ययन कर सकते हैं। हमारी पाठशाला में एक बड़ा सा क्लब हाउस है, जहाँ पर सब कार्यक्रम होते हैं। एक बड़ा सा मैदान है, जहाँ हम हर रोज़ खेलने के लिए जाते रहते हैं। हमारी पाठशाला में सब कुछ बिल्कुल समय सारणी पर होता है, जैसे कि साफ सफाई, प्रार्थना, कक्षा की शुरुआत आदि। मेरी पाठशाला में छोटे बच्चों के खेलने के लिए झूलों, लूडो गोटी, कैमरा बोर्ड, रस्सी कूद आदि का प्रबंध भी किया गया है, ताकि बच्चे को पढ़ाई में मन भी लगा रहे और उनका शारीरिक विकास भी बहुत अच्छे से हो सके। वहाँ पर विद्यार्थियों के लिए एक एकांत जगह है, जहाँ पुस्तकालय भी निर्माण किया गया है, ताकि बच्चे मन लगाकर किताबें पढ़ सके, किसी प्रकार की कठिनाई भी न हो सके और वो बिना किसी रुकावट से पुस्तकालय में जाकर एकांत माहौल में पढ़ाई कर सके। हमारी पाठशाला सुबह के समय पर शुरू होती है। पाठशाला पहुँचने में पश्चात सर्वप्रथम वहाँ साफ सफाई होती है। कूड़े कचरे को एक जगह एकत्रित करके कूड़ेदान में रखा जाता है, ताकि कचरा इधर उधर फैलकर गंदगी ना फैल सके। तत्पश्चात सभी विद्यार्थीगण अपने अपने हाथ धोकर पाठशाला की प्रार्थना करने के लिए कतार में लाइन में खड़े हो जाते हैं। प्रार्थना के पश्चात सभी विद्यार्थी अपने अपने कक्षा में जाते हैं। तत्पश्चात कक्षा में वर्ग शिक्षक आते हैं। बच्चे खड़े होकर उन्हें आदर से सुबह का अभिवादन करते हैं। कक्षा में अटेंडेंस होता है, जिससे हम लोग हाजिरी बोलते हैं। हमारे पाठशाला में बहुत ही कड़ी अनुशासन है, जिसे कि हम सभी को बहुत ही सख्त से उनका पालन करना होता है। पाठशाला विद्यार्थियों के लिए केवल किताबी ज्ञान का ही माध्यम नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों को खेल कूद, गाना बजाना, वाद विवाद आदि के अवसर उपलब्ध कराते हैं, जिनसे कि उनका आध्यात्मिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास अर्थात सर्वांगीण विकास हो सके। पाठशाला से हम हर प्रकार के ज्ञान का स्रोत मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। अतः हमारी पाठशाला हमारे लिए एक हर प्रकार से प्रेरणा स्रोत रहे, लाभदायक है, जो कि हमारे उज्जवल भविष्य के लिए एक उत्तम माध्यम है। पाठशाला के माध्यम से ही हम पढ़ लिख कर एक उज्जवल भविष्य को प्राप्त करने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बन सकते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश और राष्ट्र के लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है। आज हमने मेरी पाठशाला पर हिंदी निबंध में कुछ लाइन लिखने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगे ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।